इतिहास के 8 सबसे तेज किरदारों को एक ही रेस ट्रैक पर उतारा गया है। वॉली वेस्ट, आर्ची सोनिक, रिवर्स फ्लैश, सिल्वर सर्फर, सुपरमैन, मकरी, ब्लर और बेन 10 का XLR 8। इस रेस को 4 राउंड में बांटा गया है। ट्रैक धरती से शुरू होगा, पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को पार करेगा और आखिर में सभी जानी पहचानी रियलिटीज से भी आगे जाएगा। हर अगला राउंड पहले से ज्यादा तेज और लंबा होगा और हर राउंड में सबसे पीछे रहने वाले 2 खिलाड़ी तुरंत बाहर हो जाएंगे। राउंड 1, धरती का एक चक्कर, पूरे ग्रह का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पहुंचना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। इस राउंड में असली परीक्षा है कि कौन अपनी रफ्तार सबसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। आखिर में आने वाले 2 खिलाड़ी बाहर। रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। XLR 8 बिजली की तरह निकलता है। उसके पंजे जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही सेकंड में वो सबसे आगे निकल जाता है। ब्लर ठीक उसके पीछे है। दोनों अपनी पूरी ताकत से रफ्तार बढ़ा रहे हैं। तभी बिना कोई मेहनत किए रिवर्स फ्लैश आराम से दोनों के बीच आ जाता है और कहता है, तुम दोनों को पता है ना कि पूरी धरती का चक्कर लगाना है, सिर्फ पार्किंग लॉट का नहीं। इतना कहते ही वो होराइजन के पार गायब हो जाता है। वहीं वॉली और सोनिक ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे अभी सिर्फ वार्म अप चल रहा हो। सोनिक आराम से दौड़ते हुए अपने गोल्डन रिंग्स हवा में उछाल कर पकड़ रहा है। सिल्वर सर्फर तो पैर भी नहीं हिला रहा, उसका बोर्ड उसे आराम से आगे ले जा रहा है। सुपरमैन हवा में हाथ बांधकर ऐसे उड़ रहा है जैसे एलिवेटर का इंतजार कर रहा हो। मक्करी तो नजारे देखते हुए उल्टा दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन फिर सब बोर हो जाते हैं। वॉली एक कदम में गायब। उसी पल सोनिक धमाके की तरह आगे निकल जाता है। उसका गोल्डन रिंग अभी भी हवा में होता है, लेकिन सोनिक कब का गायब हो चुका है। मक्कारी एक धुंधली लकीर बन जाती है। सुपरमैन पूरी ताकत से आसमान को चीरते हुए निकलता है। सिल्वर सर्फर बस अपने बोर्ड को हल्का सा झुकाता है और कॉस्मिक एनर्जी के साथ होराइजन के पार गायब। XLR 8 सिर्फ एक बार पलक झपकाता है और आंख खुलते ही बाकी सभी धरती का पूरा चक्कर लगा चुके होते हैं। अब आखिरी जगह के लिए सिर्फ XLR 8 और ब्लर की लड़ाई बची है। XLR 8 छोटी दूरी में बेहद तेज है, लेकिन पूरी धरती का चक्कर उसकी बॉडी नहीं झेल पाती। पैसिफिक ओशन तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर का तापमान बेकाबू हो जाता है। एक मोड़ पर उसका कंट्रोल छूट जाता है और वो हवा में उछलकर पत्थर की तरह समुद्र की सतह पर कई बार टकराता हुआ आगे जाता है। आखिरकार पानी पर रुक जाता है और उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। ब्लर थोड़ी देर और टिकता है। उसके इंजन की आवाज इतनी तेज है कि दूर की खिड़कियां तक टूटने लगती है, लेकिन मशीन्स की भी एक लिमिट होती है। आखिरकार उसकी पावर खत्म होने लगती है और वो किसी तरह फिनिश लाइन पार करता है। XLR 8 और ब्लर एलिमिनेटेड। अब सिर्फ 6 रेसर्स बचे हैं। राउंड 2, स्पीड ऑफ लाइट चेस। इस बार ट्रैक पूरे सोलर सिस्टम में फैला हुआ है। हर रेसर के पीछे एक लाइट बीम छोड़ी जाएगी। ये रोशनी की रफ्तार से चलेगी, कभी धीमी नहीं होगी और कभी चूकेगी नहीं। सिर्फ लाइट स्पीड तक पहुंचना काफी नहीं है, बचने के लिए लाइट को भी पीछे छोड़ना होगा। सफेद एनर्जी वॉल निकलते ही वॉली और रिवर्स फ्लैश उसके शुरू होने से पहले ही गायब हो चुके होते हैं। सोनिक एक सुनहरी लकीर में बदल जाता है। सुपरमैन इतनी तेजी से निकलता है कि पीछे कोई ट्रेल तक नहीं छोड़ता, लेकिन सिल्वर सर्फर तो और भी पागलपन कर रहा है। वो अपने सर्फ बोर्ड पर हाथ सिर के पीछे रखकर आराम से लेटा हुआ है और फिर भी पूरी रेस में लाइट बीम से आगे है। सोनिक तो पलटकर उल्टा दौड़ने लगता है और बीम की तरफ देखते हुए 3 गोल्डन रिंग्स हवा में उछाल देता है, लेकिन मकारी अब नहीं हंस रही। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी मुश्किल से लाइट स्पीड बनाए रख पा रही है। बीम भी लाइट स्पीड पर है और मकारी भी। धीरे धीरे सफेद रोशनी उसके करीब आने लगती है। उसकी पीठ पर गर्मी महसूस होने लगती है और अगले ही पल सफेद रोशनी उसे पूरी तरह निगल जाती है। मकारी एलिमिनेटेड। अब सिर्फ 5 रेसर्स बचे हैं। राउंड 3, पूरे यूनिवर्स के पार।